सो गाइस, अगर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में लोन लेने वाले हैं या फिर ऑलरेडी लोन ले चुके हैं तो देखिए यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बेसिकली इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कि अगर आप लोग यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 10,000 रुपये का लोन लेते हैं तो 10,000 रुपया पर कितना ब्याज देना पड़ेगा बैंक को और मंथली कितना भरपाई करना पड़ेगा। अगर आप लोग 20,000 रुपया का लोन लेते हैं यूनियन बैंक से तो आपको 20,000 रुपया का कितना ब्याज देना पड़ेगा बैंक को और मंथली कितना इसका किस्त आएगा। अगर आप लोग 50,000 रुपये का ब्याज लेते हैं तो 50,000 रुपये का कितना ब्याज देना पड़ेगा बैंक को और उसका मंथली कितना किस्त आएगा। तो इस तरीके से एक एक करके आप लोगों को बताने वाले हैं। और क्या देखिए, इंटरेस्ट रेट फिलहाल क्या चल रहा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, किसके लिए कितना है, आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप पूरा बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आप लोग को सही और सटीक जानकारी मिल सके। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैं पर्सनल लोन की अगर मैं बात करूँ तो पर्सनल लोन यहाँ पर 3 कैटेगरी में यहाँ पर डिवाइड होता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में और तीनों लोगों को अलग अलग इंटरेस्ट रेट पर लोन मिलता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आप सैलरीड हैं, कहीं पर जॉब करते हैं और अगर आप 15,000 रुपया प्रति महीना कमाते हैं, ठीक है, आप लोग अगर 15,000 रुपया प्रति महीना कमाते हैं, लेकिन ये कंडीशन लागू होता है एक मतलब ग्रामीण क्षेत्र में भी यह लागू होता है। लेकिन अगर आप दिल्ली जैसे सिटी में रहते हैं तो आप लोग को यहाँ पर 20,000 रुपया प्रति महीने का सैलरी आप लोग को यहाँ पर देना पड़ेगा, 20,000 रुपया प्रति महीने का। तब आप लोग को 12.5% यानी 12.6% के इंटरेस्ट रेट पर आप लोग को यूनियन बैंक से लोन मिलेगा। अगर आप लोग नौकरी करते हैं, 20,000 रुपया महीना कमाते हैं या 15,000 रुपया महीना कमाते हैं तब। अगर आप सैलरीड नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फिर कोई और काम करते हैं या बिजनेस हैं या फिर फार्मर नहीं, कोई और अगर आप काम करते हैं, कोई नौकरी नहीं करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर 14.6% के रेट पर आप लोग को इंटरेस्ट रेट पर यहाँ पर लोन मिलने वाला है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, रिटायर्ड एम्प्लॉई हैं या फिर गवर्नमेंट की किसी स्कीम के थ्रू अगर आप लोग लोन लेते हैं यूनियन बैंक से तो आपको 10.6% पर एनुअल पर आप लोग को यहाँ पर लोन मिलने वाला है। बेसिकली ये जो लोन का रेट यहाँ पर लिखा हुआ है ये पर एनुअल लगने वाला है। जैसे कि 100 रुपये का लोन लेते हैं तो साल भर में 112 रुपया 60 पैसा होगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब बेसिकली बात करते हैं कि अगर आप लोग यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से अगर आप लोग 10,000 रुपये का लोन लेते हैं तो 10,000 रुपये का मंथली किस्त कितना आएगा और 10,000 रुपये का ब्याज कितना देना पड़ेगा बैंक को। तो देखिए, यहाँ पर मैं यूनियन बैंक का ऑफिशियल जो ईएमआई कैलकुलेटर है मैं इसे ओपन कर रखा हूँ यहाँ पर। तो फिलहाल मैं यहाँ पर 10,000 रुपये का आप लोग को दिखा रहा हूँ। 10,000 रुपये का मैं यहाँ पर लोन लेता हूँ और बेसिकली जो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट है मैं यहाँ पर ये सपोज करता हूँ कि मैं सैलरीड पर्सन हूँ और मैं यहाँ पर किसी कंपनी में जॉब करता हूँ और मेरी सैलरी जो है 15-16 हज़ार रुपये है। और यहाँ पर जो लोन ले रहा हूँ यह मैं केवल 12 महीने के लिए ले रहा हूँ। आप यहाँ पर जिस हिसाब से लेंगे वहाँ पर इस हिसाब से लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं फ़िलहाल 12 महीने के लिए ले रहा हूँ मंथ में, इसके बाद कैलकुलेट करूँगा तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो मेरा यहाँ पर इंटरेस्ट रेट लगने वाला है वो जो यहाँ पर ईएमआई होने वाला है प्रति महीने का, ये 891 रुपया मुझे प्रति महीना जमा करना पड़ेगा। ये 891 रुपया 30 पैसा। और जो 10,000 रुपया पर साल भर के लिए ब्याज लगेगा वो है 695 रुपया। ठीक है, 695 रुपया ये मुझे इतना ब्याज देना पड़ेगा साल भर में। ठीक, और अगर मंथली की अगर मैं बात करूं तो आप मंथली देख सकते हैं कि मंथली एक महीना का जो ब्याज होगा 57 रुपया 97 पैसा होगा। ठीक है, और यही चीज़ अगर आप लोग इस महीने को अगर आप लोग चेंज कर देते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर अगर 24 महीना यानी 2 साल की अगर ब्याज लेता हूँ तो सिंपली जैसे कैलकुलेट करेंगे तो ये यहाँ पर देख सकते हैं बढ़ जाएगा। यहाँ पर ईएमआई जो है कम हो जाएगा, 473 रुपया हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो एवरेज इंटरेस्ट यानी कि टोटल ब्याज लगेगा 2 साल का 10,000 रुपया पर वो 1,364 रुपया हो जाएगा। और जो मंथली इंटरेस्ट रेट होगा वो 56 रुपया बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कम हो जाएगा 1 रुपया। और यहीं पर अगर मैं 20,000 रुपया का लोन लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं 50,000 रुपया का लोन लेकर के आप लोग को दिखाऊँ, 50,000 का अगर लोन लेता हूँ और ये मैं सपोज करता हूँ कि मैं एक सैलरीड पर्सन हूँ और यहाँ पर मैं 12 महीने के लिए लोन लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद जैसे कैलकुलेट करेंगे तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि 50,000 का लोन लेने पर 4,456 रुपया ये मासिक किस्त हमारा होगा। ठीक है, ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, दूसरे बैंकों की बात नहीं कर रहा हूँ। 4,456 रुपया मंथली किस्त होगा और जो ब्याज टोटल लगेगा 50,000 रुपये पर ये लगेगा 3,477 रुपया। ये 1 साल के लिए है। और जो 1 महीना में इंटरेस्ट होगा वो 289 रुपया होने वाला है। और सिंपली अगर मैं यहाँ पर इसे 12 की जगह पर अगर मैं 24 महीना का कर देता हूँ, ठीक है, फिर आप देखेंगे किस तरीके से उछाल आता है इसके इंटरेस्ट में।
आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर मैं 2 साल के लेता हूँ तो 2 साल का लेने पर यहाँ पर 6825 रुपये का ब्याज यहाँ पर होगा 50,000 का। और अगर आप नॉन सैलरीड पर्सन हैं, अगर आप जॉब नहीं करते हैं और जैसे 15,000 20,000 प्रति महीना नहीं कमाते हैं, कोई छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, तो आप लोगों को यह जो लोन पड़ेगा अगर 12 महीने का 50,000 रुपये का, आप लोग को बता दें कि यहाँ पर 14.6% पड़ेगा। ठीक है, इंटरेस्ट रेट लगेगा। और जैसे यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 4503 रुपये का EMI देना पड़ेगा। यानी कि अगर आप सैलरीड हैं, किसी कंपनी में जॉब करते हैं, तो ये 4456 रुपये पड़ेगा। और अगर आप जो है सैलरीड नहीं है, ये नॉन सैलरीड हैं, तो 4503 रुपये यहाँ पर आप लोग का जो है इंटरेस्ट रेट मंथली EMI आप लोग को भरावटी करना पड़ेगा। और अगर ब्याज की मैं बात करूं तो 4041 रुपये यहाँ पर होगा। और जबकि अगर आप सैलरीड हैं तो आपको 3477 रुपये ही होगा। आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा फ़र्क है। ठीक, और अगर आप यहीं जो है कि अगर आप किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट जो है कितना ज़्यादा कम हो जाएगा। यहाँ पर मैं कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ आपको। आप यहाँ पर देखेंगे कि सिंपली यहाँ पर जैसे कैलकुलेट करेंगे तो इन सब के अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा कम आप लोगों को ब्याज देना पड़ेगा। तो आई होप कि आप लोग को आइडिया लग गया होगा कि कितना ब्याज लेने पर कितना EMI देना पड़ेगा। सेम टू सेम इसी तरीके से आप लोग जा करके कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा आप लोग को EMI देना पड़ेगा। 5 लाख रुपए का भी मैं एक एक करके दिखाऊंगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मिलता है फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।